Good afternoon, students. Welcome to once again online fine art study class. So, in our today class, we will discuss our next painting, which is on your screen. So, students, आज की पेंटिंग जो हम डिस्कस करेंगे वो ये वाली है. अब इसका नाम क्या है? सो द नेम ऑफ दिस पेंटिंग इज़ बनीठनी. सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ आप याद रखें, राजस्थान के जितने भी स्कूल थे उनमें से ये जो पेंटिंग है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. इसकी बनावट की वजह से, इसकी ड्राइंग देखी जाए, इसकी फिगर्स देखी जाए, इसकी लाइन देखी जाए और इसकी ब्यूटी के लिए. जिस तरह से फॉरेन में, जो मैंने आपको एक बार बताया था कि वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है मोनालिसा, जो ग्रेट आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, तो इसको भी पूरे वर्ल्ड में भारत की मोनालिसा कहा जाता है. सो इट इज़ नोन एज मोनालिसा ऑफ इंडिया. एक्चुअली पेंटिंग किसकी है और ये बनाई किसने है और ये किस स्कूल से बिलोंग करती है, ये सब डिटेल हम आज इस पेंटिंग के बारे में जानेंगे. तो बाकी सब पेंटिंगों में सबसे ये इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है, तो ध्यान से इसके एक एक पहलू को देखिए. सो नेक्स्ट, ऑल यू नो, द फर्स्ट थिंग वी राइट अबाउट दिस पेंटिंग और एनी पेंटिंग इज़ द टाइटल. सो द टाइटल ऑफ the painting you have to write on the top is Banithani, and the sub school from which this painting belong to is Kishangarh. So Kishangarh was one of the famous art center of Rajasthani miniature painting in which female has given so much importance. एक ऐसा स्कूल राजस्थान में उभर के निकला, ये किशनगढ़, जिसमें पहली बार, आगे तो आपने देखा था कि फीमेल्स को दिखाया तो जाता था, लेकिन पहली बार क्या हुआ कि आर्टिस्टों ने एक सब्जेक्ट के तौर पे, एक विषय के तौर पे एक किसको रखा, एक फीमेल, एक औरत का पोर्ट्रेट बनाया. इसका मतलब ये भी है कि अगर जब भी हम राजस्थान के बारे में लिखेंगे, फीचर्स लिखेंगे, तो इसमें ये भी हम लिख सकते हैं कि महिलाओं को, वुमेन्स को स्पेशल अटेंशन दी जाती थी. सो नेक्स्ट, नेम ऑफ द पेंटर. तो जिस तरह से मोनालिसा पेंटिंग जो लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, जो वर्ल्ड फेमस थी, इसी तरह से जो ये वाली पेंटिंग है जिसका नाम है बनीठनी, इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था निहाल चंद ने. निहाल चंद वाज द फेमस पेंटर ऑफ किशनगढ़. So the painting painted by Nihal Chand. So you have to write and learn the name of the artist. Nihal Chand is the famous artist from Kishangarh school, and his painting is known as Banithani. Next, students, you know very well that this topic or this point will remain same for the all paintings in which we discuss about miniature painting. मीडियम एंड टेक्निक अब आपने डिस्कस पहले भी किया, वापस करेंगे. वाटर कलर जो हैं यूज़ किए गए हैं टेम्परा टेक्निक में. टेम्परा इज़ ए टेक्निक इन विच हैंडमेड कलर्स वर मेड बाय ग्राइंडिंग कलर्स एंड मिक्सड विद गम और एग योक. ये वो टेक्निक थी जिसमें पत्थरों को वाले कलर्स जो होते हैं, जो नेचुरल कलर्स होते हैं, उनको पीस कर उनमें गम या एग योक को मिक्स किया जाता था. नेक्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट मैटर. तो सब्जेक्ट मैटर यू ऑल नो वेरी वेल. मैं वापस एक बार बता दूं आपको, सब्जेक्ट मैटर में हमें वो लिखना होता है कि पेंटिंग हमें क्या बता रही है. मतलब पेंटिंग को देख के सबसे पहले आपको क्या दिखता है, ये किसकी पेंटिंग है, तो सब्जेक्ट मैटर वही दिखाता है. नाउ वी डिस्कस सब्जेक्ट मैटर इज़ राधा बनीठनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पेंटिंग फ्रॉम किशनगढ़. कहता है
जो राधा, ये जो पेंटिंग है ये बनी ठनी, टाइटल इसका नाम तो बनी ठनी है, लेकिन इसमें जो फीमेल है ये कौन बनाई गई है? ये जो आर्टिस्ट ने ये राधा कृष्णा जो एक थीम है उसमें से सिर्फ एक फीमेल कैरेक्टर को चूज़ किया है, जो राधा को दिखाया है बड़ी खूबसूरती के साथ, और उसका नाम दिया है बनी ठनी। बनी ठनी का मीन्स जो बन ठन के, मतलब खूबसूरत बन ठन के तैयार होके बैठी है। ये मेन बनाने का पीछे मकसद था राधा का पोर्ट्रेट। सो द सब्जेक्ट मैटर वेरी क्लियर, बनी ठनी। निहाल चंद इज़ फेमस फॉर हिज पेंटिंग। अच्छा, निहाल चंद जो था वो अपनी पेंटिंगों के लिए इतना फेमस हुआ पूरे राजस्थान में, स्पेशली किशनगढ़ में, और वर्ल्ड फेमस वो मुगल्स में भी वर्ल्ड फेमस हो गया। मुगल्स भी उसको जहाँ जहाँ पे गए तो उसकी पेंटिंगों की तारीफ़ करते थे, क्योंकि उसने जो पोर्ट्रेट किया था, ये जो पोर्ट्रेट बाकी पेंटिंग तो थी, जो ये राधा बनी ठनी का पोर्ट्रेट उसने किया स्टाइलाइज्ड में, तो उसके लिए पूरा वो वर्ल्ड फेमस पॉपुलर हो गया। नाउ वी डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन अरेंजमेंट in which you have to write only the features of the painting, its drawing, its eyes, nose, its background, its all features regarding the painting. So don't try to write any story in this part. So you have to only mention or give details. If the question will be asked by the examiner about the compositional arrangement, so don't add any type of story who had made this means. So you have to write down one by one the features of the painting, like its drawing, its face features, इसके जितने भी फीचर्स आपको दिखते हैं, चाहे कपड़ों का स्टाइल हो, उसके हाथ की पोजीशन हो, लाइंस हो, फिंगर्स हो, हाथ में क्या पकड़ा है, ज्वेलरी कैसी है, तो एक एक चीज़ को आप नोट कर लें, वन बाय वन करते करते उसको आप इसमें एक्सप्लेन करें। कंपोजिशन अरेंजमेंट में हमेशा आर्टिस्ट यही पूछता है, यही लिखता है, और एग्जामिनर की कोशिश भी यही होती है कि यही पूछने की क्या आपको उस पेंटिंग के बारे में डिटेल से पता है, तो इसमें कभी भी आप स्टोरी लिखने की कोशिश मत करें। सो व्हाट द कंपोजिशन अरेंजमेंट सेज, दिस पेंटिंग ऑफ बनी ठनी इज़ हाईली स्टाइलाइज्ड पोर्ट्रेट ऑफ राधा। उसने पहली लाइन में ही बता दिया है कि ये जो पेंटिंग है ये हाईली, बहुत उच्च स्टाइलाइज्ड तरीके से जो बनाई गई है, ये पोर्ट्रेट किसका है? राधा का, जिसको बनी ठनी टाइटल दिया गया है। हर आइज़ आर इलोंगेटेड, उसकी जो आंखें हैं वो इलोंगेटेड है, लंबी है, स्ट्रेच है, और लास्ट में अगर आप ध्यान से देखें तो टेल मीन्स आइज़ के कॉर्नर जो पोर्शन होता है वो खींच के, जैसे टेल की तरह, पूंछ की तरह होता है, वैसे जो आई का जो कॉर्नर है लास्ट वाला, हेयर्स वाली साइड, उसको खींच के टेल की शेप में खींच के अपवर्ड शेप में आर्टिस्ट ने बना दिया है। हर आइज़ आर इलोंगेटेड, रिसीडिंग फोरहेड। रिसीडिंग फोरहेड का मतलब ये होता है कि जो इसकी आंखें हैं और जो इसका फोरहेड जो है, ठीक है, ये इसकी आंखें जो है वो कहाँ जा रही हैं, वो इसकी फोरहेड मीन्स आंखें यहाँ से शुरू हुई नीचे से, और वो रिसीडिंग, वो किसको क्रॉस कर रही है? फोरहेड को। अगर आप ध्यान से देखें, इसकी आंखें जो कॉर्नर से हैं वो अपवर्ड फोरहेड के लेवल पे आ रही हैं, तो इसका मतलब यही है हर आइज़ आर इलोंगेटेड, लंबी आइज़ है, और रिसीडिंग फोरहेड, वो को लास्ट में उसके जो माथा है, जो फोरहेड है, उसकी डायरेक्शन पे ऊपर जा रही हैं, उसके लेवल पे जा रही हैं। शी हैज़ शार्प पॉइंटेड नोज़। अगर आप ध्यान से देखो इसके फेस के फीचर्स को, तो जो उसका नोज़ है वो शार्प है, बिल्कुल एग्जैक्ट और शार्प दिखाया आर्टिस्ट ने, और कॉर्नर से लास्ट में पॉइंटेड है। एंड चिन वाज और आर्टिस्ट ने कहा है शी हैज़ शार्प पॉइंटेड नोज़ एंड चिन। इसमें उसने दोनों चीज़ें कह दी हैं कि उसका जो नोज़ है वो भी शार्प है और चिन जो है वो भी पॉइंटेड है, ठीक है, विद इलोंगेटेड आइज़, और लंबी उसकी आंखें हैं। ये तो होगी उसकी आंखें, नाक और चिन की फीचर्स। आर्क
लाइक आईब्रोज। अच्छा, उसकी जो आईब्रोज है वो ध्यान से देखो, वो आर्क की तरह आर्टिस्ट ने बनाया है, प्लेन नहीं है, आर्क की तरह है, तो ये भी आप लिख सकती हो। उसके बाद एंड थिन रेड लिप्स, सब चीज फीचर्स बहुत बड़े बड़े दिखाए हैं, लेकिन उसकी जो लिप्स हैं, लिप्स ध्यान से देखो, लिप्स थिन पतले दिखाए हैं और रेड कलर में दिखाए हैं, लाल रंग के। लॉन्ग ब्लैक करली हेयर्स डाउन हर शोल्डर टू हर वेस्ट। इसने कहा है जो इसके लॉन्ग ब्लैक लंबे लंबे जो काले करली, ठीक है, करली हेयर्स है, वो कहाँ से जा रहे हैं, उसके शोल्डर से क्रॉस होते हुए उसकी वेस्ट देखो, वेस्ट पे ख़त्म हो रही है, उसके कमर तक जा रही हैं। तो ये भी हमने बच्चों स्टूडेंट्स लाइन में लिख देना है कि हेयर्स उसके शोल्डर को क्रॉस करते हुए वेस्ट तक जा रही हैं। आगे क्या है, आगे है एंड ए लॉक ऑफ हेयर फ्लोइंग हर चीक। अब ध्यान से देखो, नोज़ और ईयर के बीच में जो इसके हेयर, जो इसके चीक पे, गालों पे, लिप्स के बिल्कुल आगे जो है बने हैं, ये जो है, ठीक है, ये हेयर लॉक जो है वो स्टाइलाइज्ड इसके चेहरे पे बना हुआ है, आर्टिस्ट ने दिखाया है, बालों को गोल सर्कल में स्टाइलाइज कहाँ दिखाया है, चेहरे पे। हर लॉन्ग टैपरिंग फिंगर्स ऑफ लेफ्ट हैंड इज होल्डिंग टू लोटस। अब जो इसका लेफ्ट हैंड है, ये जो सामने वाला पहले वाला हाथ जो हमें दिखता है वो इसका लेफ्ट हैंड है, और टैपरिंग फिंगर्स होती है, लंबी लंबी पतली पतली फिंगर्स, उसकी जो उंगलियां हैं उनके अंदर क्या है, 2 लोटस उसने पकड़े हुए हैं, ठीक है, वाइट कलर, और हल्के से कॉर्नर पे पिंक कलर के जो है वो लोटस हैं, उसने पकड़े हुए हैं, ठीक है। बी कंपेयर्ड, हर लेफ्ट हैंड कैन रियली बी कंपेयर्ड विद द राइट हैंड ऑफ मोनालिसा। इसने कहा है जो आर्टिस्ट ने ये जो इसके हाथ बनाए हैं, तो अगर आप इसको ध्यान से इस फोटो को और मोनालिसा की पेंटिंग को रखो, तो जो हाथों का स्टाइल है, हाथ जो इसके लेफ्ट हैंड है, ये जो इसका जो लेफ्ट हैंड जिसमें उसने हाथ ये अपना फ्लावर पकड़ा है, और उसका जो दूसरा हाथ है, ठीक है, दोनों में से अगर लेफ्ट को अगर देखें तो उसमें उसने क्या बोलते हैं, फ्लावर पकड़ा है, और राइट हैंड को देखें तो वो मोनालिसा की जो पेंटिंग अगर आप देखोगे उसके हाथों की तरह ये बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो आर्टिस्ट ने मोनालिसा के हाथों की तरह इसको बनाने की कोशिश की है। शी इज़ डेलिकेटली होल्डिंग द एज ऑफ ऑर्डनी विद हर राइट हैंड। अब ध्यान से देखिए, नाजुकता कितनी अच्छी बताई है आर्टिस्ट ने कि उसने अपने राइट हैंड के साथ, राइट हैंड जिसकी टॉप की फिंगर्स आपको रेडिश दिखेंगे, और उसकी पाम में भी, पाम जो हथेली है उस पर भी रेडिश मेहंदी लगा लीजिए या कलर कुछ भी लगा दीजिए, वो आर्टिस्ट ने दिखाया। उसने अपने फिंगर और थंब के कॉर्नर के साथ बड़ी डेलिकेटली, बड़ी नाजुकता के साथ कॉर्नर पकड़ा है, किसका, ट्रांसपेरेंट ओढ़नी का, उसके दुपट्टे का कॉर्नर पकड़ा हुआ है, वही हमने इसमें लिखना है। अब वो क्या कहता है, कहता है ओढ़नी इज़ डेकोरेटेड विद गोल्डन मोटिव्स। मोटिव बच्चे होती है डिज़ाइंस, पैटर्न्स, फ्लावर पैटर्न, कुछ भी डिज़ाइन जो है, उसकी जो ओढ़नी है, दुपट्टा है, उसके ऊपर जो डिज़ाइन है वो कौन सा है, वो गोल्डन का है, गोल्डन डिज़ाइन से, ठीक है, पैटर्न बने हुए हैं। एंड हर ड्रेस एंड ज्वेलरी इफेक्ट द टेस्ट ऑफ द पेंटिंग। इसकी जो ड्रेस, जो उसके कपड़ों की बनावट है, ये डिज़ाइन है, और जो उसकी ज्वेलरी है, ये हमें किसका टेस्ट दिखाती है, जो राजपूत कंटेम्प्रेरी होता है उस टाइम पे चलने वाली, जो उस टाइम पे राजपूत पेंटिंगों की जो शाही पेंटिंगों का जो दास्तान होती है, ट्रेंड होता है, ये उसको दिखाती है, किस तरह से ज्वेलरी है, कपड़े हैं। तो ये हमें किसकी याद दिलाती है, राजपूत शाही परिवार की, ठीक है, ये बात होगी। इसके बाद अब हम नेक्स्ट वी हैव टू मूव टू अवर कलर स्कीम। नाउ वी हैव टू डिस्कस द कलर्स यूज्ड इन दिस पेंटिंग। सो द बैकग्राउंड ऑफ दिस पेंटिंग इज ब्लश ग्रे, ठीक है। अब आप ध्यान से सोचेंगे कि ये जो है ये ब्लू कलर है, लेकिन हमने ब्लश ग्रे क्यों है, तो ये ध्यान से अगर आप देखो ये पूरा ब्लू नहीं है, ठीक है, फ़ोटो की वजह से थोड़ा सा कलर ऐसा दिखता है, लेकिन ध्यान से अगर हम देखें तो ब्लू के साथ साथ
हल्का सा ग्रे का पैटर्न भी मिलता है। मीन्स ब्लू में ग्रे में अगर ब्लू को मिक्स किया जाए ब्लूइश ग्रे, ठीक है, ब्लूइश ग्रे, ये ब्लश ग्रे या ब्लूइश ग्रे मीन्स एक ऐसा ग्रे कलर जिसमें हल्का सा ब्लू भी टच हो, मतलब ब्लू और ग्रे के बीच का कलर ब्लूइश ग्रे, ठीक है। शी इज़ वेयरिंग ए ब्लाउज ऑफ रेड कलर। अब देखो इसने जो ब्लाउज पहना वो किस कलर का है, रेड कलर का है, और बीच बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो ऑरेंज का मिक्सिंग दिखती है, ऑरेंज कलर भी मिक्स दिखता है बीच में, रेड और ऑरेंज कलर का मिक्स है। द बॉर्डर ऑफ ट्रांसपेरेंट ओढ़नी इज़ ए गोल्डन इन कलर। अब इसका जो आप इसका अगर बॉर्डर ओढ़नी का बॉर्डर देखें तो वो किस कलर में है, गोल्डन कलर में। गोल्डन कलर कैसे होता था, वो ऑकर कलर, येलो ऑकर और येलो कलर को। अब उसने क्या बताया है, लोटस आर पेंटेड इन पिंक कलर। अब हल्का सा जो है लोटस जो है वो वाइट तो दिख रहे हैं लेकिन हल्के हल्के किसमें यूज़ किए हैं, पिंक कलर में। हर ज्वेलरी है शोन इन वाइट कलर। उसकी जो ज्वेलरी, जो भी उसने ये नेकलेस पहना है या जो भी उसके ऊपर बीड्स लगी हैं ज्वेलरी की, ज्वेलरी किसमें दिखाई है, वाइट कलर में। सो स्टूडेंट्स होप सो यू विल find out all the facts regarding this painting. So very simple painting and important in the chapter. So discuss this painting in the evening if any type of misconcept or doubt you feel. So students, in our next topic we will discuss the last painting. So students, be safe, so and have a nice day.